आज का दिन सच में मजेदार होने वाला है। बहुत मजा आएगा, क्यों? हाँ, वरना ये ह्यूमन किसी न किसी चैलेंज में हिस्सा लेने लगता है। अरे ये क्या? अब ये क्या है? मेरा तो दिल बैठ हो जा रहा है। इस सदमे से बाहर निकलो ऑगन्स, मैंने समय को रोक दिया है। क्या तुम सच में समय को रोक सकते हो? तुम डॉक्टर हो या फिर जादूगर हो गुरु? मैंने वास्तव में समय को नहीं रोका। तुम लोग आगे बढ़ रहे हो, लेकिन बहुत धीरे धीरे। हमें अंदर कौन खींच रहा है? ये तो एक हम्पबैक व्हेल है। ये बहुत बड़ी है। हाँ, हम्पबैक व्हेल्स 56 फीट तक लंबी हो सकती है और इनका वजन 40 मेट्रिक टन जितना हो सकता है। इसका मतलब ये हमसे 10 गुना बड़ी हो सकती है। हाँ, और एक एडल्ट अफ्रीकन एलिफेंट से लगभग 5 गुना बड़ी। ये बहुत बड़ी होती है। तुम अचानक से हम्पबैक व्हेल एक्सपर्ट कैसे बन गए? मैंने इस ट्रिप के लिए कई सारी ओशन डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी और मुझे पता है कि हम्पबैक व्हेल्स इंसानों को नहीं खाती है, जिसका क्या मतलब हुआ? तुम तैरते हुए इस व्हेल के खाने के रास्ते में आ गए। अब पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। सही कहा, हम क्रिल के रास्ते में आ गए। ये वो समुद्री जीव है जिन्हें हम्पबैक व्हेल खाना पसंद करती है। क्या किसी ने खाने की बात की? हाँ? क्रिल के अलावा हम्पबैक व्हेल को हेरिंग, सैमन और मैकरेल खाना भी बहुत पसंद है और तो और इन्हें प्लैंकटन खाना भी पसंद है। तो अगर ये हम ह्यूमंस को खाती नहीं तो इसने हमें निगला क्यों? जब हम्पबैक व्हेल खा रही होती है तो उसका मुंह एक पैराशूट की तरह फैल जाता है और ये आगे कुछ नहीं देख पाती। तो ये बिना देखे ही आगे बढ़ती है, ये कहना चाहते हो? कितनी अजीब सी बात है ये। यही वजह है कि ये बेचारी हम्पबैक व्हेल्स मछलियों के जाल में आसानी से फंस जाती हैं। ओह, मेरा तो दिल टूट गया। बात बात पर रोया मत कर। अब हमारा क्या होगा? मुझे तुम्हारी बातें सुनने में मजा आ रहा था, लेकिन तुम अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो। मेरी मानो तो थोड़ा और आगे बढ़ो। दम लगा के हाई शॉट। ये व्हेल तो पीछा ही नहीं छोड़ रही। डॉक्टर, क्या आप समय को थोड़ा तेज कर सकते हैं ताकि हम इससे बच जाएं? सॉरी, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। अब क्या करें? हम लगभग व्हेल के मुंह तक पहुंच ही गए हैं। क्या हम और तेजी से तैरकर इस व्हेल से आगे नहीं जा सकते? हाँ? हम्पबैक व्हेल्स 20 माइल्स पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ती है, जबकि सबसे तेज तैरने वाला ह्यूमन भी 6 माइल्स पर आवर तक ही पहुंच पाया है। शायद ये इतना बुरा भी ना हो। ये क्या बोल रहे हो तुम? शायद हम व्हेल के पेट में खुशी खुशी रहे। हाँ, तुम सबको याद है हमने वो कार्टून में देखा था। अरे हाँ, उसमें भी उन कैरेक्टर्स को व्हेल ने निगल लिया था और फिर वो मजे से उसके पेट में रहने लगे थे और उन्होंने उस व्हेल के पेट में आने वाली मछलियों को भी पका के खा लिया था। वो बस एक कार्टून था, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। हाँ? सबसे पहली बात, व्हेल का मुंह बंद होते ही अंदर ऑक्सीजन नहीं बचेगी। मतलब हम जल्द ही ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाएंगे। शायद हम अपनी सांस रोक के रख सकते हैं। उससे भी बात नहीं बनेगी। वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाला भी अपनी सांसों को 24 मिनट और 37 सेकंड तक ही रोक पाया था। हम कितनी देर तक रोक सकते हैं? 1 मिनट या फिर ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट तक। बेचारे। अच्छा, तो अगर हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है? हमें वो हजम कर लेगी। एक बार हम उसके पेट में चले गए तो एंजाइम्स हमारी बॉडी को तोड़ना शुरू कर देंगे, समझे? मतलब वो जोकर कैसे बना था, तुम्हें कहानी याद है? हाँ, वो उस विशाल से एसिड टैंक में गिर गया था, है ना? हाँ वही। हाँ, लेकिन उस जोकर में बदलने की बजाय हम व्हेल करने वाला बनने वाले हैं, इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा। हम सबके साथ ऐसा नहीं होगा, हम में से कुछ पॉटी बन जाएंगे। अरे चुप कर यार। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। अरे वाह, इससे भी बुरा होगा क्या? देखो, हम्पबैक व्हेल का स्टमक 3 हिस्सों में बटा हुआ है। काश मेरा भी ऐसा होता। पहले हिस्से को फोर स्टमक कहते हैं। हम्पबैक व्हेल एक तरह की बलीन व्हेल होती है जिनके दांत नहीं होते, इसलिए वो अपने खाने को हमारी तरह चबाते नहीं है, वो खाने को निगल लेती है। तो चबाने का असली काम इस पहले हिस्से में होता है। 1 मिनट, लेकिन देखने से लगता है कि उनके दांत तो हैं। वो दांत नहीं है, वो बलीन प्लेट्स हैं।
दिखने में तो नोकीले दांतों जैसे लग रहे हैं। ये फाइबर मटेरियल से बने होते हैं जो व्हेल के खाने को फिल्टर करते हैं। तो इसका मतलब व्हेल के असली दांत उसके पेट के पहले हिस्से में होते हैं? नहीं, वहाँ कोई दांत नहीं होते। व्हेल छोटे छोटे पत्थरों को निगल लेती है जो फोर स्टमक में मौजूद खाने को पल्प में बदलती है और इस तरह वो अपना खाना चबाते हैं। समझे? अरे यार, ये एपिसोड तो सच में दिल दहला देने वाला बनता जा रहा है। हाँ, मेरे पेट में तो गुड़गुड़ हो रहा है। ब्रेन, इसके आगे बताओ। अगले हिस्से को मेन स्टमक कहते हैं, जहाँ चबाए हुए खाने को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बदला जाता है। अरे नहीं, और आखिरी हिस्सा होता है पाइलोरिक स्टमक, जहाँ ये खाने को स्टोर करके रखती है, जब मन करे तो खा ले, है ना? नहीं, इस हिस्से में पहुँचने के बाद पाइलोरिक एसिड द्वारा खाने को तोड़ा जाता है। और फिर हम पार्टी बन जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब। मतलब ये कि अगर हम पहले कंपार्टमेंट में बच भी गए तो बाकी के 2 कंपार्टमेंट हमारा काम तमाम कर देंगे। ओह, ये सब सुनने में कितना अलग लग रहा है। मुझे भी 3 हिस्से चाहिए, मैंने क्या बिगाड़ा है? काश इन लंग्स की तरह मेरा भी कोई भाई होता। बकवास बंद करो, हमसे तुम अकेले नहीं संभलते। 3 हुए तो हमारी खैर नहीं। हाँ, सही कहा ऑलिवर। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। जल्दी करो ऑगन्स, तुम्हारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। जल्दी कुछ करने के बारे में सोचो। ब्रेन, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? नहीं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो ठीक है, अगले जन्म में मिलेंगे। अरे कोई तो बताओ, ये क्या हो रहा है? हमें व्हेल के इसोफेगस की तरफ धकेला जा रहा है। इसके बाद उसके 3 हिस्सों में हम चले जाएंगे। अब वो पत्थर अपना काम करेंगे। और एसिड भी। अब क्या करें? व्हेल ने हमें बाहर थूक दिया। उसे एहसास हो गया कि हम उसका खाना नहीं है। मैंने कहा था ना, वो इंसानों को नहीं खाती है। ऊपर वाले का शुक्रिया, हमें दूसरा मौका मिला है। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। 1 मिनट, क्या वो एक शार्क है? चिंता मत करो, शार्क्स का एक ही स्टमक होता है। बकवास बंद कर।